सकते हैं हम लोग। देखो, पहले तो ये जानेंगे कि एड्स का जो पूरा नाम होता है, आप सबको याद होगा, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस सबसे पहले हालांकि 1981 ईस्वी में इसको पता चला था इस रोग को। 1981 ईस्वी में सबसे पहले जो एड्स रोग है इसके बारे में पता चला था। बाद में सन 1983 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने मिलकर के इनकी खोज की। सबसे पहले इनका खोज रहीसस नामक बंदर में किया गया था। इसका खोज सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये एड्स का रोग पहले दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते थे रोगी, लेकिन देखते देखते पूरे विश्व में ये रोग फैल गया। और आज हालांकि मैं आपको बता दूं कि 150 देशों में लगभग ये फैल चुका है और हर साल लोग मरते भी हैं। अभी इस समय भी डाटा अगर देखें तो लगभग 2 करोड़ लोगों को एड्स हो चुका है। और इसमें सबसे अधिक पुरुष जो है उसका एड्स के रोगी बहुत अधिक संख्या में, माने पुरुष को इसकी संख्या अधिक है, और जो स्त्री होता है इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। तो पहला एड्स के बारे में लिखते हैं। लिखो, कि सर्वप्रथम एड्स रोग का पता सन 1981 ईस्वी में चला था। सर्वप्रथम इस रोग को सन 1983 ईस्वी में रहीसस बंदर में देखा गया था। रहीसस बंदर में देखा गया था। आगे लिख सकते हैं, इस रोग को लिखना, पता दक्षिण अफ्रीका में चला था। दक्षिण अफ्रीका में चला था, ये भी आप बता सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में चला था। और नेक्स्ट और भी लिख सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। लगभग 2 करोड़ है। और 150 देशों में, देखो कैंसर से इनके घर एक व्यक्ति के निधन हुआ है, कल जो आप पढ़े थे। 150 देशों में यह फैल चुका है। हमारे गांव में एक औरत को भी एड्स रोग है। उसके पति मर चुके हैं, इसीलिए वो शादी नहीं करती है, क्योंकि जब लड़की को एड्स हो जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उसके शरीर को वो बहुत इफेक्ट करता है। समझ आए? तो पुरुषों की संख्या अधिक है। एड्स रोगी में पुरुषों की संख्या अधिक है। पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है। पुरुष ज़्यादा इफेक्टिव, हमने कि उलट जाएंगे धीरे से। इस तरीके के आ जा, जितने लोग आएंगे उसको हम धराएंगे। उन लोगों को कुछ नहीं होता है, शक्ति मिला है, कभी नहीं मरती है सब औरतें एड्स से। ये पुरुष छटपटा के मछली की तरह मरता है, कोई पूछने भी नहीं जाता। इसलिए स्त्री बनना सौभाग्य की बात होता है। एड्स का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो क्या नाम होता है, लिख लेना एड्स। इसका पूरा नाम सब लोग याद रखेंगे, एक्वायर्ड एमिनो का मतलब जानते हो? हाँ, एमिनो का अम्ल होला,
एमिनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा। एक्वायर्ड माना होता है उपार्जित। उपार्जित होता है, आप पढ़े होंगे उपार्जित रोग के बारे में, ऊपर अगला पे जो रोग होता है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी के हिंदी में कहते हैं न्यूनता। सिंड्रोम, सिंड्रोम जिसको आप हिंदी में एक्वायर्ड को कहते हैं उपार्जित। सब लोग याद रखेंगे। इम्यूनो कहते हैं प्रतिरक्षा और डिफिशियंसी को कहते हैं न्यूनता और सिंड्रोम है तो इसको आप सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। देखो ये प्रतिरक्षा से हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। समझ रहे हो? ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको कम कर देता है और हमारा शरीर अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, फिर दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, आपको बता दें, नोट में आप जरूर लिख सकते हैं कि एड्स HIV विषाणु के द्वारा होता है। माने विषाणु से होने वाला रोग है और वो विषाणु का नाम है HIV। एड्स जो होता है HIV से होने वाला रोग होता है। चलो आ जाओ, अब लिखो, जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो आप एड्स जानते होंगे किसके द्वारा होता है? HIV ये विषाणुओं के द्वारा होता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब होता है। ठीक है, अच्छा देखो मैं बताता हूँ, कभी भी आप बाल कटवाने के लिए जाइए, बाल कटवाते हैं तो ठीक है, वो तो कैंची से काटा जाता है, लेकिन जब भी दाढ़ी बनवाने के लिए आप जाइए, दाढ़ी बनाता है तो कहिए कि नया ब्लेड आप लगाइए हमेशा। मान लो कोई व्यक्ति है, हालांकि जिसको होगा तभी आपको होगा, मान लो कोई व्यक्ति है वो बनवा के गया है ब्लेड से, और कहीं हो सकता है अगर दाढ़ी बनता है तो कहीं ना कहीं जरूर खरोच लग जाती है, वो खरोच उसका लग गया, उसको एड्स है, फिर आप उसी ब्लेड से आपका भी दाढ़ी वगैरह बनाया जा रहा है, फिर आपका भी खरोच लग गया तो ब्लड तो एंट्री कर गई ना, तो इससे रोग होने की खतरा रहती है। इसलिए कभी भी हमेशा ये कोशिश करना चाहिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो उसको कहिए कि आप नए ब्लेड का इस्तेमाल करके दाढ़ी को बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम भी आप देख लें। चलिए आप कुछ बातें और हम लोग समझते हैं, एड्स के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, एड्स के लक्षण रीडिंग बना लो। देखो अच्छे तरीके से आप एड्स के बारे में आज पढ़ लीजिए। आपके लाइफ में हमेशा कोई ना कोई पूछता है, निबंध भी आता है लिखने के लिए, तो शायद आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए, सिम्टम आप पढ़े भी होंगे एड्स। देखो पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि आप जान चुके हैं कि एड्स जो होता है वह विषाणु से होने वाला रोग है। ये भी आप पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में जब पहली बार जब किसी व्यक्ति के शरीर में पहली बार HIV वायरस प्रवेश करता है तो हम उसे प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। प्राथमिक संक्रमण कहते हैं पहला बार हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर पहली बार HIV गया, जो एड्स फैलाने वाला विषाणु गया, तो हम इसको प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। और देखो जब आदमी को एड्स हो जाता है ना तो 1 महीना तक दिखाई नहीं, पर मैंने आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एड्स हुआ है। 1 महीना तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एड्स हुआ है। कब पता चलेगा देखते हो? लेकिन आपको बता देते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें पता चलता है, लेकिन बहुत अधिक व्यक्ति होते हैं जिसमें पता नहीं चलता है। पहला बार अगर आप एड्स अगर होंगे तो आपको तेज़ बुखार होगा, सिर में दर्द होंगे, बदन में दर्द होंगे, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, घबराहट होगी, कलेजवा धक धक करने लगेगा। कलेजवा जब धक धक करने लगेगा तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपको प्राथमिक संक्रमण यानी आपको एड्स होने की संभावना हो रही है। कोई जरूरी नहीं कि अब हो रहा है तो एड्स से होगा, लेकिन फिर भी आपको जरूर एक बार सोच लेना चाहिए कि हमने कभी ऐसा तो काम नहीं किया जिससे एड्स होने की खतरा हो सकती है।
इसके बाद से हालांकि ये जो बातें बताई कि बदन में दर्द, सिर में दर्द, बुखार वगैरह वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने के बाद लगभग अब बुखार उखार नहीं आएंगे। 3 से 12 वर्षों तक कोई लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। एक में ये खूबी है, 1 महीने बाद लक्षण दिखाई देगा, ओकरा बाद से दिखाई नहीं देता है। 12 साल तक दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हैं, 12 साल तक। और जो HIV होगा वो अपने अंदर ही अंदर काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, करते। देखो ना, कभी ब्लड चढ़ाने के लिए आप जाइएगा ना, पहले आपका HIV जांच होता है। हालांकि अब तो HIV जांच भी होगा, कोरोना भी जांच होगा, आप समझ रहे हो। तो धीरे धीरे अपना अंदर ही अंदर हमारे सिस्टम जो है, सिस्टम इम्यूनिटी जो पावर है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा जो क्षमता है, उसको नष्ट करता चला जाएगा। और फिर से हमारे अंदर जो लाभदायक कोशिकाएँ हैं, जो हमारे शरीर को लाभ पहुँचाती है, उन सबको नष्ट कर देगा, समझ रहे हो। और फिर हमारे अंदर T4 लिम्फोसाइट एक होता है। T4 लिम्फोसाइट जानते हैं ना, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। उसको पहले ही अटैक करता है और उसको पर अटैक करके T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हमारे शरीर बहुत कमज़ोर होने लगता है, हम एड्स रोगी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन सुनना, एड्स होगा, एड्स तो एक बीमारी है, लेकिन क्या क्या इसमें हो सकते हैं ज़रा देखिए। आपको निमोनिया हो सकता है जब एड्स होगा, तो आपको अंधापन हो सकता है, पागल बनी बेकार पत्थर की पागल बनी बेकार पागलपन हो सकता है आपके अंदर, चेहरे पर दाने जब से निकल बा देहिया पर दाना गोरी लागे लो उड़ा के चाना, तो दाना भी निकल सकता है। कैंसर भी हो सकता है, आपको क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। लगातार बुखार रहेंगे, अतिसार हो सकता है, भड़बड़ा के मैदान निकलेगा। भूख की कमी हो सकती है, भूख बहुत कम लगेगा, खाने का मन करेगा, घर पर बना है, मम्मी ने व्रत रखा है, बना है साला खस्ता बना है, लड्डू आया है, माने बर्फ़ी आया, क्या नहीं है, लालमोहन आया है, पूड़ी बना है, खीर बना है, बरहीन बना है, लेकिन आपको खाने का मन नहीं करेगा, भूख भी नहीं लगेगा। तो कब जब के एड्स होगा, तब कमजोरी होगी, कल हाँ, अरे बाप रे बाप, उलार देंगे, आँख कमजोरी हो जाएगी, थकावट महसूस होगा, कहेंगे आज हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, अरे बाप हमारा हाफता, हमारा हाफता, हमारा हाफता, पूरे शरीर में दर्द होगा, सूखी खांसी होगी, वाह मारते हो ना खांसी, वाह मारते हो ना, उससे खांसी होगी, मुख और आंतों में घाव हो जाएगा, मुख में घाव हो जाएगा, खाएंगे तो दर्द करेगा, जनन अंगों में मस्से निकल जाता है, तो मसा हेजा निकल जाता है जनन अंगों में। तो इस सब आपके क्या होता है, एड्स के पूरा माने लक्षण होते हैं। समझो कि एक तरीके से जिंदगी अब का है, जिंदगी झंड है फिर भी तो लिखता हूँ, लिखो जब पहली बार किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर HIV प्रवेश करता है, HIV प्रवेश करता है, तो इसे प्राथमिक संक्रमण कहते हैं, तो इसे प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। इसमें व्यक्ति को 3 या 4 सप्ताह बाद कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, घबराहट महसूस होता है। इसके बाद लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसके बाद लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और HIV हमारे T4 लिम्फोसाइट
को नष्ट करता रहता है, नष्ट करता रहता है और अंत में हमारा शरीर का प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाता है। प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाता है और व्यक्ति को पागलपन, अंधापन, निमोनिया, अतिसार इत्यादि रोग हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बारे में आपसे कोई पूछेगा कि ये कैसे रोग होते हैं तो आप देख सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के वीर्य में HIV होता है अतः लैंगिक सहवास करने पर भी एड्स हो सकता है। रुधिर के आदान प्रदान से भी एड्स हो सकता है। इंजेक्शन के प्रयोग से, अगर कोई व्यक्ति है इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है, उसका भी इंजेक्शन अगर आपको लगा दे तभी ये रोग हो सकता है। संक्रमित माता से भी बच्चा जो उत्पन्न होता है उसको भी रोग हो सकता है। तो ये रोग के होने के कारण आप देख रहे हैं। और पूरे विश्व में आपको याद होगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। बाकी आपसे कोई पूछता है कि एड्स के रोकने के क्या क्या उपाय हैं तो खुद लिख सकते हैं। इसी का उल्टा लिख देंगे कि हमें रक्त को चढ़ाते समय पूरा जांच कर ही लेना चाहिए कि उसको एड्स हो कि नहीं। दूसरा का आप कह सकते हैं कि इंजेक्शन का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो गया है तो उसका दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा का कह सकते हैं कि संक्रमित जो माता होता है उसको इलाज कराना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए, उससे जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको ये रोग उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके से आप एड्स के होने के कारण निवारण सब आप लिख सकते हैं। निवारण खुद लिख दीजिएगा। इसी के उल्टा आप लिख देंगे तो वह निवारण हो जाएगा। एड्स के निवारण। अच्छा, एक और चीज़ जरूर याद रखिएगा, एड्स की जांच करने वाले किट को क्या कहता है? एलिसा। आज कल से हम लोग की पढ़ाई होगी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। क्या